नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया इंडस्ट्रीज में। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने रेलवे ट्रैक की है, जहां अब ट्रेनें नहीं चलती, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है। कई बार रात के वक्त जो लोग वहां से गुजरते थे, उन्होंने किसी अजनबी की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने तो देखा कि जैसे कुछ साये दौड़ते हुए दिखते हैं। शुरू में मैं इसे सिर्फ अफवाह मानता था, लेकिन जब खुद वहां गया तो समझ में आया कि ये अफवाह नहीं, हकीकत है। उस दिन जब मैं वहां खड़ा था, अचानक एक ठंडी हवा चली और मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पास था, लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं था। यही वो पल था जब मुझे महसूस हुआ कि इस रेलवे ट्रैक पर कुछ बहुत ही खौफनाक छुपा हुआ है। अगली रात मैंने तय किया कि मैं फिर से उस जगह जाऊंगा और सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं उस स्टेशन के पास पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा था। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे पूरी दुनिया वहां से गायब हो गई हो। लेकिन जैसे ही मैंने रेलवे ट्रैक पर कदम रखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास जो साया था वह अचानक गायब हो गया। मैंने सुना था कि लोग उस ट्रैक पर किसी ट्रेन के गुजरने की आवाज सुनते थे, जो कई सालों से बंद थी। पर जब मैंने ध्यान दिया तो कुछ और ही महसूस हुआ। ये आवाज जैसे किसी ट्रेन की नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति की थी। वह आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी और मुझे समझ में आ गया कि यह किसी भूतिया आत्मा का खेल था। तभी मैंने देखा एक पुरानी सी ट्रेन की छाया धीरे धीरे मेरे सामने आने लगी। यह ट्रेन बिल्कुल वही ट्रेन लग रही थी जो इस स्टेशन पर कभी चलाई जाती थी, लेकिन यह ट्रेन जीवित नहीं थी। यह किसी भूतिया ट्रेन की तरह थी, जिसके अंदर कुछ खौफनाक आत्माएं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो मुझे इन आत्माओं का शिकार बनना पड़ेगा। जब मैंने उस भूतिया ट्रेन को देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे सामने वह ट्रेन तेजी से आ रही थी और मैं बस खड़ा था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह सच है? क्या यह ट्रेन वही है जो लंबे समय से गुम हो गई थी? यह ट्रेन कभी भी वापस नहीं आई थी, लेकिन आज ये अचानक मेरे सामने क्यों आ रही थी? जब ट्रेन मेरे पास पहुंची तो उसमें कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक एक आवाज आई, तुमसे मिलने का समय आ गया है। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य था जिसे मैंने पहले कभी न सुना था, न देखा था। लेकिन फिर ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई और मुझे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। मैंने देखा कि चारों ओर एक हल्का सा धुआं था। वह ट्रेन कहीं गायब हो गई थी, लेकिन वो आवाज जो मैंने सुनी थी वह अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या था। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी या फिर यह सच में कुछ था जो मुझे उन पुराने खौफनाक दिनों की याद दिला रहा था? अगली सुबह जब मैं घर लौटा तो मेरी दिमाग में सिर्फ वही ट्रेन और उसकी आवाज घूम रही थी। पूरे दिन मैंने किसी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने मुझे बस यह कहकर चुप करा दिया कि यह सब तुम्हारी सोच का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह सब सिर्फ सोच नहीं था, कुछ तो था जो मुझे उस रात महसूस हुआ। अगली रात मैंने फिर से उस रेलवे ट्रैक पर जाने का निर्णय लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ अजीब था। ट्रैक के पास एक पुरानी सी झोपड़ी खड़ी थी जो कभी इस इलाके में नहीं देखी गई थी। यह झोपड़ी बहुत ही डरावनी लग रही थी, जैसे उसकी दीवारें किसी राज को छुपाए हुए हों। मैं डरते हुए उस झोपड़ी के पास गया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर मैं सन्न रह गया। झोपड़ी के अंदर एक पुराना रेलवे बैग पड़ा हुआ था,
उसके ऊपर बहुत सारी धूल और जाले थे, जैसे कई सालों से कोई यहाँ आया ही नहीं था। लेकिन बैग को खोलते ही मुझे कुछ और ही मिला। वह बैग असल में एक खौफनाक डायरी थी, जिसमें उसी ट्रेन और रेलवे ट्रैक के बारे में लिखा गया था। हर पन्ने पर एक नया राज खुल रहा था। जब मैंने डायरी को खोला तो पहला पन्ना देखकर मेरी रूह कांप उठी। उसमें लिखा था, यह रेलवे ट्रैक किसी पुराने हादसे का गवाह है। जो भी यहाँ से गुजरता है उसकी आत्मा इस ट्रैक के साथ जुड़ जाती है। वह ट्रैक अब किसी जीवित इंसान के लिए नहीं है। मैं पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि यह वही बातें थीं जो मैंने रात को महसूस की थीं। डायरी में आगे लिखा था, कभी इस ट्रैक पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब इस ट्रैक पर घूमती हैं और उन्हें शांति नहीं मिलती। जो भी इस ट्रैक पर आता है वह आत्माओं का शिकार बन जाता है। मैंने डायरी को और पढ़ना शुरू किया और हर शब्द में एक नया डर मेरे अंदर घर करने लगा। जब मैंने डायरी के आखिरी पन्ने को पलटा तो उसमें एक खौफनाक चेतावनी थी। अगर तुमने इस ट्रैक के बारे में किसी से बताया तो तुम भी इन आत्माओं के साथ हमेशा के लिए बंध जाओगे। मुझे यह चेतावनी बहुत ही सच्ची लगी और मैंने तुरंत बंद कर दी। लेकिन तब तक कुछ और हो चुका था और मुझे यह महसूस हुआ कि शायद मैं भी अब इन आत्माओं का हिस्सा बन चुका हूं। मैं उस रात बहुत डर से भरा हुआ था। डायरी में लिखी गई बातें अब मेरी समझ में आ रही थीं। जो आवाजें मैंने सुनी थीं और जो मैंने देखा था वह किसी गलती का परिणाम नहीं था। मैं अब उस खौफनाक ट्रैक पर एक अजनबी के जैसे खुद को महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि कहीं मेरी आत्मा भी अब उस जगह से बंध चुकी है, जैसे डायरी में लिखा था। अगली सुबह मैंने उस ट्रैक को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकलने की कोशिश करता, मुझे वह आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। यह आवाजें बहुत करीब से आ रही थीं, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उन आवाजों से डरने के बजाय अब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उन आत्माओं से जुड़ चुका था। वह रात और वह ट्रैक अब मेरे लिए एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं उस रहस्यमयी ट्रैक से कभी मुक्ति नहीं पा सकता। लेकिन क्या यही अंत था, या फिर इसका कोई और राज छिपा था? क्या उन आत्माओं से बच पाना संभव था? अब मुझे यही सवाल हर दिन सताने लगे थे। जैसे ही मैंने उस रात की घटना के बारे में सोचा, एक और खौफनाक घटना मेरे दिमाग में ताजा हो गई। कई साल पहले उसी ट्रैक पर एक और इंसान ने ठीक वही महसूस किया था जो मैं अब कर रहा था। यह कहानी मुझे एक बूढ़े आदमी ने सुनाई थी, जो उसी गांव में रहता था जहां वह रेलवे ट्रैक था। बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले वह भी एक रात उस ट्रैक पर घूमने गया था। वह कहता था, मैंने भी वही आवाजें सुनी थीं, वही ट्रेन जो कभी नहीं आती थी, वही साये जो अचानक मेरी आंखों के सामने से गुजरते थे। वह आदमी कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था और कहता था कि उस दिन के बाद वह कभी उस ट्रैक के पास नहीं गया। लेकिन एक रात वह वापस उसी ट्रैक पर चला गया और उसने वह ट्रेन देखी जो कई सालों से गुम हो गई थी। लेकिन यह ट्रेन अब भूतिया थी। ट्रैक के पास खड़े होकर उसने देखा कि ट्रेन का ड्राइवर और कंडक्टर कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वे दोनों सफेद और पारदर्शी साये थे। वह बूढ़ा आदमी कहता था, उस दिन के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मैं उस ट्रैक पर कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। उस बूढ़े आदमी की कहानी सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराया हुआ महसूस करने लगा। क्या यह सच में था? क्या मैं भी उस ट्रेन के साये के पास था? उस रात मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। मैंने उस जगह पर जाने का मन बनाया जहां वह ट्रेन हर रात दिखती थी। मुझे कोई न कोई जवाब चाहिए था। रात को मैं अकेले ही उस ट्रैक पर पहुंच गया। यह जगह अब और भी खौफनाक लग रही थी। अंधेरा इतना गहरा था
कि जैसे कोई चीज मुझे निगलने के लिए तैयार हो। तभी अचानक से मैंने वही आवाजें सुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे आवाजें मेरे पास आ रही थीं, जैसे कोई मेरे ठीक पास हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे कुछ हल्की सी झपकी महसूस हुई और मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी के साथ था। फिर मैंने देखा वह पारदर्शी ट्रेन धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं अब डर से बेजार हो चुका था। ट्रेन के अंदर के लोग पूरी तरह से पारदर्शी थे और उनका चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक खौफनाक सन्नाटा था। वे ट्रेन की खिड़कियों से मुझे देख रहे थे, जैसे वे मुझे अंदर खींचने के लिए तैयार हो। मैंने कांपते हुए कदम पीछे खींचे और ट्रेन के सामने से भागने लगा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह ट्रेन और वह ट्रैक सच में किसी रहस्यमयी ताकत से बंधे हुए थे। मेरी समझ में यह आ गया कि यह सिर्फ एक भूतिया ट्रैक नहीं, बल्कि एक खौफनाक स्थान था जहां मृतकों की आत्माएं हर रोज अपने दर्द और यातना में डूबी रहती थीं। मैंने सोचा कि शायद कोई तरीका हो जिससे इन आत्माओं को शांति मिल सके और मैं इस खौफनाक जगह को छोड़ सकूं। मुझे याद आया कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि आत्माओं को शांति तब मिलती है जब कोई उनके साथ संवाद करता है और उनका दुहक समझता है। मैंने खुद से फैसला किया कि मैं उन आत्माओं से बात करूंगा। अगली रात मैं फिर से उस ट्रैक पर पहुंचा, लेकिन इस बार मेरा उद्देश्य अलग था। मैंने हिम्मत जुटाकर उस ट्रेन को फिर से देखा, लेकिन बाहर मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर उन आत्माओं की आंखों में कुछ बदलने लगा। वे अब मुझे घूर नहीं रहे थे, बल्कि जैसे मुझे देख रहे थे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं आपको शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। आप इस भूतिया दुनिया में क्यों फंसे हैं? मेरी आवाज को सुनकर ट्रेन अचानक से रुक गई और सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। फिर एक हल्का सा गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया। वह स्वर बहुत धीमा था, जैसे किसी ने बहुत समय पहले अपनी बात कही हो। मुझे एहसास हुआ कि यह वह आत्माएं थीं जो इतने सालों से इस ट्रैक पर फंसी हुई थीं। आवाज ने कहा, हमने जो किया वह गलती थी और अब हमें शांति नहीं मिलती। यह शब्द सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वे आत्माएं कोई अपराधी नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ कोई बड़ी घटना घटी थी। वे आत्माएं शायद तब तक नहीं जा सकती जब तक उन्हें माफी न मिल जाए। मैंने उन आत्माओं से वादा किया कि मैं उनके बारे में सबको बताऊंगा, ताकि लोग उस ट्रैक से दूर रहें और वे शांतिपूर्वक अपने रास्ते पर जा सकें। जैसे ही मैंने यह वादा किया, ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई और चारों ओर एक शांति छा गई। मुझे महसूस हुआ कि कुछ हल्का सा गम भी अब उड़ चुका था और शायद अब उन आत्माओं को शांति मिल गई थी। अगले कुछ दिन मेरे लिए काफी अजीब थे। जैसे ही मैं उस ट्रैक के बारे में सोचता, मेरी नसों में एक अजीब सी हलचल महसूस होती। क्या वह सब सच में हुआ था? क्या वह ट्रेन और वे आत्माएं केवल एक खौफनाक सपना थी, या फिर यह एक हकीकत थी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी? मैं पूरी तरह से उलझन में था और रात को सोते समय मुझे वह आवाजें सुनाई देती। लेकिन एक दिन जब मैं अपने घर में आराम से बैठा था, अचानक से मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाई और उधर से एक बहुत ही ठंडी और रहस्यमयी आवाज आई, तुमने हमारी मदद की थी, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वह आवाज वही थी जो मैंने उस खौफनाक ट्रेन से सुनी थी। तुमसे कुछ मांगने के लिए हम आए हैं, उस आवाज ने कहा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कॉल कट गई। मैं घबराया हुआ था, क्योंकि अब मुझे यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक भूतिया ट्रैक नहीं था, बल्कि उन आत्माओं का एक जाल था जिसमें अब मैं भी फंस चुका था। यह घटना मुझे और भी परेशान करने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। रात भर मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब खोजता रहा,
क्या उन आत्माओं का यह संदेश मेरे लिए था? क्या अब मेरी बारी थी? अगले दिन सुबह जैसे ही मैं उठने वाला था, मेरा फोन फिर से बजा। यह वही अनजान नंबर था। मैंने तुरंत कॉल उठाया और वही ठंडी आवाज आई, हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? उस आवाज ने पूछा। मुझे याद आया कि उस दिन मुझे एक और राज के बारे में भी बताया गया था। वह ट्रेन कभी नहीं रुकती, क्योंकि वह आत्माओं का प्रतीक है जो इस दुनिया में फंसी हुई हैं, और जब तक इन आत्माओं को शांति नहीं मिलती, यह ट्रैक कभी खत्म नहीं होगा। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद अब मेरी भूमिका कुछ खास थी। क्या मुझे उन आत्माओं को शांति दिलानी होगी? क्या मैं अब इस ट्रैक का हिस्सा बन चुका था, या फिर मुझे इस रहस्य को खत्म करने के लिए कुछ और करना होगा? मेरे दिमाग में ढेर सारी उलझनें थीं, लेकिन अंत में मैंने निर्णय लिया कि मैं इन आत्माओं की मदद करूंगा। मुझे पता था कि यह मेरे लिए एक खौफनाक यात्रा साबित होने वाली थी, लेकिन मुझे इस राज को खत्म करने की जिम्मेदारी का एहसास हो गया। मैंने अपनी योजना बनाई और उस ट्रैक की ओर बढ़ने लगा। रात का समय था और अंधेरा घना था। जैसे ही मैं ट्रैक के पास पहुंचा, वही खौफनाक ट्रेन मेरी आंखों के सामने थी। अब मैं पहले जैसा नहीं था। मैं जानता था कि मुझे उन आत्माओं से बात करनी होगी ताकि वे इस ट्रैक से मुक्त हो सकें। मैंने एक बार फिर साहस जुटाकर ट्रेन के पास जाकर कहा, मैं आपकी मदद करने आया हूं, आप हमें बताइए कि क्या करना होगा। उसके बाद अचानक से ट्रेन की खिड़कियों में हलचल हुई और एक पारदर्शी आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वह आकृति मुझे घूर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही खौफनाक भावनाएं नहीं थीं, जैसे वह शांति की तलाश कर रही हो। वह आकृति धीरे धीरे मुझसे करीब आई और फिर उस पर एक आवाज आई, हमारे पास समय बहुत कम है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और जब तक हम शांत नहीं होंगे, यह ट्रैक हमें नहीं छोड़ेगा। तुम ही वह इंसान हो जो हमें शांति दिला सकता है। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे बताइए कि क्या करना होगा। आत्मा ने धीरे से कहा, हमें हमारे अधूरे कार्य को पूरा करने दो, तब हम शांति से जा सकते हैं। उस वक्त मुझे समझ में आया कि ये आत्माएं केवल अपने अधूरे कामों के कारण इस ट्रैक पर बंधी हुई हैं। अब मुझे यह तय करना था कि उनके अधूरे काम क्या थे। मैंने गहरे सोचा और याद किया कि उस रेलवे ट्रैक पर एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। क्या ये आत्माएं उसी हादसे में मारे गए लोगों की थीं? और क्या उनका अधूरा काम उस हादसे के बारे में किसी को बताना था? जैसे ही मैंने उस हादसे के बारे में सोचा, मेरी यादें और भी साफ हो गईं। वह घटना कई साल पहले की थी, जब एक ट्रेन रास्ते में अचानक पटरी से उतर गई थी। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे और उनकी लाशें घंटों तक वहीं पड़ी रहीं, क्योंकि कोई भी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। क्या वह आत्माएं इसी हादसे की गवाह थीं? क्या वे चाहते थे कि इस हादसे के बारे में लोग जानें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके? मुझे अब यह समझ में आने लगा था कि शायद उनका अधूरा काम यही था, लोगों को बताना कि उन आत्माओं के साथ क्या हुआ था। मैंने ठान लिया कि मैं इस हादसे की सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा ताकि इन आत्माओं को शांति मिल सके। जैसे ही मैंने यह तय किया, ट्रेन फिर से घूमने लगी और एक शांतिपूर्ण माहौल में बदलने लगी। आत्माएं अब शांति से जा रही थीं और मुझे भी यह महसूस हुआ कि अब वह ट्रैक कभी नहीं लौटेगा। जैसे ही मैंने आत्माओं से शांति की बात की, वह ट्रैक धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन उस रात एक और अजीब सी घटना घटी। अचानक से ट्रैक के आसपास एक हल्की सी हवा आई और वह पारदर्शी ट्रेन फिर से दिखाई दी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। मैंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया और ट्रेन के पास गया। इस बार ट्रेन बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से रोक लिया हो। अचानक से
ट्रेन की खिड़कियों में से एक और आकृति दिखाई दी जो पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। उसने मुझसे कहा, तुमने हमारी मदद की है, लेकिन अब हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। आत्मा ने मुझे बताया, हमारे पीछे कुछ और भी हैं जो हमारी तरह फंसे हुए हैं। हमारे जाने के बाद वे भी शांति नहीं पा सकेंगे। यह ट्रैक केवल उनके लिए नहीं, बल्कि एक अजीब सी ताकत के लिए है। यह सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। अब मुझे यह समझ में आ रहा था कि इस ट्रैक की कोई गहरी कड़ी थी। क्या यह केवल हादसे का ट्रैक था या फिर कुछ और भी था? जब वह आत्मा मुझसे बात कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि शायद ट्रैक का राज और भी गहरा था। वह आत्मा कह रही थी कि कुछ और भी हैं जो इस ट्रैक पर बंधे हुए हैं। मैंने जिज्ञासावश पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि कौन है वे लोग? आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम वो लोग नहीं थे जो सिर्फ हादसे में मरे। हम कुछ और थे। हम शिकार थे। हमें यहाँ फंसा दिया गया क्योंकि हम में से कुछ लोगों ने एक बड़े राज को जान लिया था। आत्मा की बातों ने मुझे चौंका दिया। क्या उस ट्रैक से जुड़ी कोई गहरी साजिश थी? क्या उन लोगों को जानबूझकर वहां फंसा दिया गया था? मुझे यह समझ में आ गया कि मैं केवल इस ट्रैक के बारे में नहीं, बल्कि उससे जुड़े एक बड़े राज के बारे में जानने जा रहा था। मेरे मन में अब एक सवाल घूम रहा था, क्या यह सिर्फ एक ट्रेन हादसा था या फिर इस ट्रैक के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? मैंने मन में ठान लिया कि मैं इस रहस्य का पूरा खुलासा करूंगा। मुझे अब इस ट्रैक के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत थी। मैंने आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ शुरू की। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने मुझे एक पुरानी किताब दिखाई। वह किताब उस ट्रैक के बारे में थी जिसमें एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ था। उसने कहा, यह ट्रैक सिर्फ हादसे का नहीं, बल्कि एक खौफनाक शाप का हिस्सा है। बहुत पहले इस ट्रैक पर एक साधु बाबा का वास था। वह बाबा एक खतरनाक राक्षस जानता था और इसी कारण उसे मार दिया गया। तभी से यह ट्रैक शापित हो गया। यह बात सुनकर मेरी हालत और भी खराब हो गई। क्या वह बाबा वास्तव में उस शाप का कारण था? क्या उसकी मौत के बाद वह ट्रैक हमेशा के लिए शापित हो गया था? इस नए राज को जानने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं कहीं ज्यादा गहरे पानी में उतर चुका था। अब मुझे यह समझने की जरूरत थी कि वह साधु बाबा कौन था और उसकी हत्या क्यों की गई थी। मैंने और अधिक जांच की और पुराने दस्तावेजों में पाया कि वह बाबा एक प्रकार के तंत्र मंत्र का जानकार था। उसे कुछ रहस्यमयी ताकतें बहुत नापसंद करती थीं और इसलिए उसे मार दिया गया। एक रात जब मैं ट्रैक के पास गया तो मुझे अचानक वह बाबा दिखाई दिया। उसकी भूतिया छाया बिल्कुल वैसी थी जैसी उस दिन ट्रेन में दिखाई दी थी। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरी बातों को सुना है, अब तुम्हारे सामने एक और सत्य है। मैं ही वह बाबा हूं और यह ट्रैक मेरी गलती का नतीजा है। मेरे मन में अब यह सवाल था कि क्या बाबा ने जानबूझकर इस शाप को ट्रैक पर डाला या यह कुछ और था। उसके बाद वह बाबा धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजती रही। आखिरकार वह रात आई जब मैंने ट्रैक के बारे में पूरा सत्य जान लिया। वह साधु बाबा उस ट्रैक पर वास करता था क्योंकि उसे यह विश्वास था कि यहाँ की शक्तियां लोगों को अपने अधूरे कामों से मुक्त कर सकती हैं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसके द्वारा किए गए तंत्र मंत्र ने उसे खुद को भी फंसा लिया। मैंने उस ट्रैक पर एक अंतिम बार जाकर साधु बाबा से बात की। मैंने सब कुछ जान लिया है, क्या अब तुम शांति पा सकोगे? मैंने पूछा। वह बाबा अब एक पूरी तरह से पारदर्शी रूप में बदल चुका था। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम था, अब मैं शांति पा सकूंगा। वह अदृश्य हो गया और उसके बाद वह ट्रैक फिर कभी नहीं दिखा। अब वह जगह पूरी तरह से शांत हो गई थी और उस रहस्य का अंत हो चुका था। यह थी मेरी यात्रा का समापन। वह ट्रैक अब शापित नहीं था और न ही वह भूतिया ट्रेन वापस आई। अब वहां शांति थी और मैं जानता था कि जो कुछ मैंने किया
वह सही था। इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि कभी-कभी हमें भूतिया घटनाओं को समझने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और साहस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी और रोमांचक कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भूतिया इंडस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी और भी भूतिया कहानियां लेकर आएंगे। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई अपनी खौफनाक कहानी है तो उसे भी हमारे साथ शेयर करें। हम उसे अगली वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।